आज जो ये रिक्रिएट की गई हैं तस्वीरें दिखाइए, ये पुलिस वाले आज पूरा सीन रिक्रिएट करने के लिए पहुंचे थे। ओपी सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रात को 10:35 पर 10:30 बजे के बाद हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है और दिन में जाकर पुलिस इस तरह से पूरा ठाए ठाए और ये पूरा शूट करेगी, इससे पता चल पाएगा क्या कि कैसे किन लोगों ने हत्या की थी? इसमें तो सब कुछ विजिबल है, तो फिर इस तरह की मतलब एक आम भाषा में एक पब्लिक परसेप्शन क्या बोलेगा इन तस्वीरों को देखकर कि क्या बताना चाहती है? इसके जरिए वो न्याय तक पहुंच पाएगी क्या? ओपी सिंह जी। चित्रा जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सीन जो रिक्रिएट किया जाता है, क्राइम सीन जो रिक्रिएट किया जाता है, उसका सबसे मूल सिद्धांत है कि जिस समय घटना हुई है उसी समय सीन को रिक्रिएट बिल्कुल। किया जाए। तो इसलिए आपका कहना बिल्कुल सही है। आई एम सो हैप्पी कि आप पुलिस ऑफिसर नहीं होते हुए भी इन सब छोटी चीजों पर ध्यान दे रही हैं। और स्कोप जो है वो फॉरेंसिक साइंस का इतना बढ़ गया है, सभी जगह फैल गया है, और जो भी हम कर रहे हैं उसका फुटप्रिंट कहीं ना कहीं हमें मिल जाता है। इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल है कि जिस मौके पर ये घटना हुई थी, जिस समय पर ये घटना हुई थी, उसी समय को चयनित किया जाना चाहिए था उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि कटिंग एज एप्लीकेशन जो है उसका पुलिस ऑपरेशंस में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस बखूबी जानती है उसको। और यही कारण है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आगमन के बावजूद हम इन सब चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। चाहे मर्डर जो है वो नेचुरल सराउंडिंग्स या क्राउडेड मार्केट में हो, या टेक्नोलॉजिकली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो, या वर्चुअल वर्ल्ड में हो। ये बात वस्तु स्थिति ये है कि हमें सीन को रिक्रिएट करने से बहुत फायदे होते हैं और फॉरेंसिक एनालिसिस में हमें बहुत मदद मिलता है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार के एविडेंसेस को इकट्ठा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, आप जानती है जुडिशियल कमीशन भी स्टैब्लिश हो चुका है। फॉरेंसिक साइंस के मदद से एक एसआईटी भी बनाया जा गया है और उसमें बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं। तो मैं समझता हूं कि जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स वहां होंगे और इस टीम की जो भूमिका होगी वो एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के द्वारा होगी। जितने भी विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, या साइंटिफिक रिपोर्ट्स आएंगे जो प्रयोगशालाओं से, या कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए जाएंगे जो इन तीनों अभियुक्तों के द्वारा, या फिंगरप्रिंट्स होंगे, लाइट डिटेक्टर्स अगर करना पड़ा तो उसकी बात होगी, या जी। पोस्टमार्टम। मैं समझता हूं इन सबों का सम्मिश्रण जो है वो हमें इस बात के लिए करेगा कि इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत ही प्योरली साइंटिफिक तरीके से चले। लेकिन सर। एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, जी जी सिर्फ कहना चाहूंगा जी। कि हमें जो सबसे चैलेंजिंग जो एस्पेक्ट लग रहा है कि वो मोटिव क्या है, इन तीनों के मारने का मोटिव क्या है। ये एक ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है जिसमें मौके पे ही ये तीनों पकड़े जाते हैं। और जैसा कि एक प्रवक्ता ने कहा कि उन पर गोली क्यों नहीं चलाई गई, मैं उसका सिर्फ इतना ही जवाब दे दूं कि कई बार रिफ्लेक्सेस की कमी के कारण ही नहीं, बल्कि कोलैटरल डैमेज न हो इसके कारण भी गोली पुलिस नहीं चलाती है अगर उन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। लेकिन ये अलग विषय है डिबेट का। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो मैं एज ए प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर देखता हूँ वो है कि क्रिमिनल प्रोफाइलिंग होना बहुत जरूरी है। ये जो पकड़े गए हैं तीन लड़के, ये तीन जो कातिल पकड़े गए हैं, ये तीनों कातिल जो हैं वो बहुत ही खूंखार अपराधी नहीं है। कोई बांदा से आ रहा है, कोई हमीरपुर से आ रहा है, कोई कासगंज से आ रहा है। उनके क्राइम्स भी जो हैं बहुत ही हाई प्रोफाइल के नहीं हैं। तो वो क्या पैरानॉइड थे, या इमोशनली अनस्टेबल थे, या सिजोफ्रेनिक थे, या मोटिवेटेड थे किसी मनी के चलते, या कोई पर्सनल गेन का मोटिवेशन था? ये बहुत बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और मैं समझता हूँ कि इन सब चीजों के ओर जब क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है, जैसा कि आपने कहा वो रात में होना चाहिए था, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन इन सब चीजों को भी देखे जाने की आवश्यकता है, तभी संभवतः मैं समझ पाऊंगा कि बहुत व्यावसायिक दक्षता ठीक है के सर। कारण हाँ। वो किया जाता है। ये बड़ी बातें कही गई हैं। और भी कई ऐसे सवाल हैं पुलिस वालों को लेकर ओपी सिंह जी, जिसका जवाब मैं आपसे जानूंगी। लेकिन एक जल्दी से प्रतिक्रिया दीपक झा जी आपकी मैं ले लेती हूं, क्योंकि आप कांग्रेस को सपोर्ट भी करते हैं। अब इमरान प्रतापगढ़ी का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है जिसमें अपना रिश्ता अतीक अहमद और उसके भाई से जोड़ते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, और वो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। तो मौका तो कांग्रेस ने ही दिया है। मौका कांग्रेस ने दिया है। बात यह है कि सबसे पहले विधायक बना अपना दल, वो अपना दल आज मोदी जी के साथ खड़ा है कंधा से कंधा मिला के। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? ये तो रिश्ता मोदी जी को भी पूछना चाहिए, सुप्रिया पटेल से भी पूछना चाहिए, उस मंत्री से अनुप्रिया पटेल जी से भी पूछना चाहिए कि भाई आपने ऐसे आतंकवादियों को क्यों पाला पोसा। बात यह है, सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हैं वो कहते हैं कि पुलवामा हुआ बिकॉज ऑफ मोदी एंड गृह मंत्री जी के कारण। तो आप उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन एक अपराधी के साथ आज अगर
इमरान प्रतापगढ़ी की फोटो आ रही है तो कह रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी का चाचा है। अरे सर, अभी चाचा किस वाचा पे कुछ डिबेट नहीं हो है। रही है? आपको बताया नहीं, गया था टॉपिक टॉपिक बताया गया था, बिल्कुल मैंने एग्जांपल दिया। सतपाल मलिक की बात महत्वपूर्ण होगी, लेकिन वो पद पर बने रहते हैं, उस पर नहीं जाते हैं हम। एक सेकंड सुनिए, नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया जाएगा, कोई एग्जाम्पल नहीं। सतपाल मलिक जी के पास जब ये बात जाती है, उसी समय क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं? उसके 6 महीने के बाद अनुच्छेद 370 हटाया जाता है, उसी मोदी सरकार की तारीफ करते हैं। तो इस समय बैठकर उनके बयान पर एक सेकंड मिस्टर प्लीज, जिस टॉपिक पर बुलाया गया है उस पर बातचीत कीजिए। 45 मिनट में मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक की बात नहीं कर पाऊंगी। आपसे पूछा जा रहा है इमरान प्रतापगढ़ी का सवाल, आप लेकर जा रहे हैं सतपाल भाई दोनों इक्वल हैं। इमरान प्रतापगढ़ी का वीडियो है ना, और वो तारीफ करते हुए, कसीदे पढ़ते हुए, शेर व शायरी सुनाते हुए अतीक अहमद पर नजर आ रहे हैं, इसलिए सवाल पूछा जा रहा है। दूसरी बात है, अतीक अहमद संसद भवन में बैठा था, संसद भवन में भी गए, विधानसभा में भी गए, तो इसका मतलब है कि उसके साथ सबके रिश्ते रहे होंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, बसपा हो, कोई ऐसा दूध का धुला नहीं होगा संसद भवन में जो बैठा हो। और देखिए, भाजपा विधायक जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है, कह रहे भाजपा ने करवाया है, इस बात पे भी आप गौर कीजिएगा चित्रा जी, कोई छोटी बात नहीं है। एक गली का नेता कहता है कि इसको भारत रत्न देना चाहिए, तो यहाँ पे राकेश त्रिपाठी जी और चक्रपाणी आगे कहते हैं कि देखो ऐसा हो गया। प्रतापगढ़ी राज्यसभा के आपके सांसद हैं भाई, ठीक है, उस पर जवाब ले लेते हैं राकेश त्रिपाठी जी का। ये बात तो सही है ना, वो एक गली का छोटा सा नेता अगर कोई बयान दे दे तो आप लोग दिखाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने ऐसा कहा। सर देखिए उसका, उसकी प्रोफाइल क्या है, क्यों इतना माहौल दूसरी बात चित्रा जी, जो हिंदू महासभा के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, यहाँ इनको हिंदू महासभा का ठेका किसने दे दिया मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये मूर्ख महासभा है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को आप सपोर्ट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र में, संविधान में आस्था नहीं रखते हैं। चक्रपाणी जी से मैं पूछूंगी, ये सवाल महत्वपूर्ण है आपके, लेकिन आधी रात के लिए इसी देश में आतंकवादियों के लिए कोर्ट भी खुलते हैं, और उनका पक्ष लेने के लिए पाकिस्तान से तो वकील आते नहीं। कोर्ट खुलता है, न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट किसी के लिए भी खुल सकता है। वही कह रहे हैं ना कि न्याय दिलाने के लिए, सच्चाई सामने लाने के लिए वकीलों से मदद दिलाएंगे, फिर आप उनको मूर्ख करार दे रहे हैं। चित्रा जी, आप सोचिए, कोर्ट सबके लिए खुलता है, कोर्ट के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कोर्ट कभी भी खुल सकता है, कोर्ट पे कोई दबाव नहीं हो सकता था। लेकिन ये जो चक्रपाणी जी कह रहे हैं, अरे आप राम के भक्त हैं ना, राम का नाम लगाइए और इस देश में कहिए कि इस देश में अपराधियों के लिए ठीक है, जल्दी से पहले आप जवाब दे दीजिए बीजेपी से, उसके बाद चक्रपाणी जी आ रही हूं आपके पास। मोरल ग्राउंड पे वो बात करे जिसके अंदर खुद मोरालिटी हो। क्या कांग्रेस पार्टी में इस बात की मोरालिटी है कि वो मोरल ग्राउंड की बात कर सकती है? सच्चाई ये नहीं है कि राजीव गांधी के डायरेक्ट इंटरवेंशन से ये चकिया की गली का गुंडा, ये अतीक अहमद जो है, ये पहली बार इसका संरक्षण करने का काम किया था। अब दीपक जी, ये तरीका से नहीं होता है। मैंने आपको अभी यही बगल बैठे ना, अभी आप संवाद की परंपरा ठीक है, संवाद की परंपरा ठीक है। एक सेकंड, दीपक झा जी, ये क्या है? वो मूर्ख है, ये मानसिक दिवालियापन है, तो यहाँ पर आप ही बुद्धिमान बैठे हुए दीपक झा। कम से कम एक सेकंड सर, एक सेकंड, यहाँ पे व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए नहीं, टॉपिक पर प्लीज अब उनको बोलने दीजिए। ये कांग्रेस का कल्चर है, ये कांग्रेस का कल्चर है, गाली दो, खूब गाली दो, ये कांग्रेस का कल्चर है, खूब गाली दो, गाली देने का कल्चर है, इसी गाली दे काम कर रहे हैं, इसे गाली देने एक सेकंड दीपक जी, उनकी बात सुन ले, वो चक्रपाणी जी से भी बहुत सारे सवाल का जवाब इसी गाली देने में राहुल गांधी की अपील आज खारिज हो गई है, इसीलिए संसद सदस्यता गई है। सीखिए भाई, आपको सबक सीखना चाहिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी की तरह कसीदे किसी ने नहीं पढ़े हैं, संसद में भले हो गया हो, और कसीदे पढ़ने के बाद ये बीते दिनों की बात हुई या बचपन की गलती थी, अब मैं जवानी में उसको सुधार दूंगा, ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि इमरान प्रतापगढ़ी अभी भी ट्वीट करके लगातार अतीक अहमद के पक्ष में बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए यह बात स्पष्ट है कि इमरान प्रतापगढ़ी का सीधा रिश्ता है। इमरान प्रतापगढ़ी, आप जाके ट्वीट देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी का ट्वीट है, अभी दिखा दूंगा, तो उठ के जाएंगे क्या? अभी उठ के जाएंगे क्या? ट्वीट दिखाऊंगा तो अभी उठ के जाएंगे क्या? नहीं, अभी ट्वीट दिखाऊंगा तो आप उससे जाएंगे क्या? माफी मांगेंगे? अभी ट्वीट दिखाता हूं मैं, अभी यही ट्वीट दिखाता हूं, इसी स्टूडियो में दिखाता हूं, और आप अभी ट्वीट छोड़ करके जाएंगे यहां से। इमरान प्रतापगढ़ी ने उनकी अतीक अहमद की सबका हत्या पर सवाल उठाते हुए स्टेट किलिंग कर रहा है इसको। अतीक अहमद के पक्ष में बयान दिया है, अतीक अहमद के पक्ष में, अतीक अहमद के पक्ष में बयान आ रहा है। इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे पढ़ रहे थे, इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे पढ़ते हैं, आपका पार्षद का प्रत्याशी भारत रत्न की मांग करता है। अरे दोनों लोग बोलेंगे, समझ में क्या आएगा कि कौन क्या बोल रहा है अपनी अपनी बारी में। दीपक झा जी प्लीज, दीपक झा जी समय खराब हो जाएगा। दीपक झा प्लीज, आप स्टूडियो में बैठे हुए, समय मत खराब कीजिए। वो एक सेकंड, जब आप बोल रहे थे वो नहीं बोल रहे थे, मैं चुपचाप उनको बोलने दीजिए, बाकी लोग मुझे बारी कहा है उन्होंने, तब मैं बात कर रहा हूँ। ये तरीका ठीक नहीं होता, संवाद की परंपरा ठीक रखिए। बिल्कुल ट्वीट भी दिखा रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, तुरंत झूठा नहीं, यहाँ पे तुरंत दिखा रहा हूँ ट्वीट, आप परेशान मत होइए।
दिखाइए। आपको ट्वीट दिखा रहा हूं। झूठ पकड़ा जा रहा है, लेकिन झूठों की कांग्रेस दुकान। के पार्षद प्रत्याशी ने जो कल किया वो ऐसे ही अब नहीं भाजपा किया, का विधायक वो ऐसे ही कह रहे नहीं हैं, किया। चित्रा जी ने अभी कह दिया, कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी के सहारनपुर का पास ये विधायक कह रहा है सोच कि भाजपा ने कांग्रेस के करवाया भीतर है। से आती है, ये कांग्रेस के भीतर से आती है। चित्रा जी तुष्टीकरण देख करने रही का है, तरीका कमाल कोई हो गया। पुराना है क्या? अरे भाई कमाल दिग्विजय हो सिंह गया को भाई। ओसामा जी कहते कमाल हो हुए गया। क्या देश ने नहीं सुना है क्या? आप ओसामा जी कहते हैं, क्या देश नहीं सुनता है क्या? हिंदू आतंकवाद, सेफरन टेररिज्म, तमाम प्रकार के शब्द गढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी पहले भी करती है। बहुत आतंकियों के प्रति आपकी सहानुभूति रहती है, बहुत बढ़िया। अपराधियों के प्रति आप लामबंदी करते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का यह चेहरा किसी से छुपा हुआ है? आप बजाइए ताली, लेकिन नहीं, सच्चाई ताली यही बजाने है, का काम नहीं सच्चाई कर रहे यही आप। है कि ताली पीड़ा आपको बजाने बहुत का हो रही काम कर है। रहे हैं आपको आप। भी पीड़ा हो रही है, जितनी पीड़ा सुनील साजन जी को हो रही है ना, उतनी ही पीड़ा आपको भी हो रही है कि अतीक अहमद के साथ आपका भी पुराना बढ़िया, रिश्ता है बहुत बढ़िया। और इमरान प्रतापगढ़ी के साथ रिश्ता नहीं है। तो सवाल पूछना चाहिए था, स्टार प्रचारक नहीं बनाना चाहिए था। आपने स्टार प्रचारक बनाया है। आप पायलट को स्टार प्रचारक नहीं बनाते हैं, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी को बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी कसीदे पढ़ना जानता है। ठीक है, अपराधियों की भी। 10 ठीक है। कुछ तस्वीरें भी हम चित्रा जी, दिखा रहे हैं 10 जब 10 सेकंड में जल्दी से उसके बाद वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी और अतीक अहमद ने जब एक साथ मंच शेयर किया था, अतीक अहमद ने जब कर तारीफ भी की थी और फिर कसीदे पढ़े गए थे इमरान प्रतापगढ़ी की ओर से। मैं वही कह रहा हूं कि अतीक अहमद एक संसद का सदस्य रह चुका है, तो स्वाभाविक तौर पे उससे सभी लोग मिलते रहे होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन आज की डेट में जब ये साबित हो गया कि दुर्दांत अपराधी था, तो भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं कि इसको हमने मरवाया है, तो क्यों ना भाजपा सरकार के ऊपर और उस भाजपा विधायक के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। सवाल मरवाया है भाई। ये तस्वीरें पुरानी तस्वीरें हैं, जरा फुल फ्रेम में दिखा सकते हैं हम क्या? इमरान प्रतापगढ़ी ने ट्वीट किया था, हालांकि ये पहले का ये 2015 का ट्वीट है। कल रात लेकिन अतीक ये भाई अभी- और अशरफ भाई, पढ़ने दीजिए। कल रात अतीक भाई और अशरफ भाई हमारी कुटिया पर एक छोटी सी दावत पर तशरीफ लेकर आए थे। 22 अप्रैल 2015 का ये ट्वीट है, 2015 का ट्वीट है। तब तक इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा के सांसद कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं थे। चलिए ठीक है, इस पर आप लोग जवाब दीजिएगा। लेकिन एक बार फिर से चक्रपाणी जी आपके पास आते हुए फिर वही सवाल, अगर इस तरह से आप बढ़ावा देंगे और कहेंगे कि इस नाम पर इनको हम सपोर्ट करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो यंग एज के लड़के उनको बढ़ावा मिलेगा रातों रात नाम कमाने के लिए, कुख्यात होने के लिए? तो 2 अपराधी मरे, 3 और पैदा हो गए। अब आप उनको सपोर्ट करेंगे तो 300 पैदा हो जाएंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, फिर कहां जाकर अब देश को आप लोग लेकर जाएंगे? देखिए चित्रा जी, हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता और किसी भी तरीके से इस तरह से गोलीबारी और हत्या का समर्थन नहीं कर सकता। और सवाल इस बात का है, लेकिन लीगल एड देना लीगल संवैधानिक हर व्यक्ति का अधिकार है। यहाँ पे पठान जी बैठे अरे हैं, वो अधिवक्ता सनी हैं, सिंह दीपक कह रहे जी हैं भी मेरा कोई जानते हैं। आका नहीं, मैं सवाल खुद इस ही बात डॉन का हूं। है, एक अगर डॉन इसी को तरह- क्यों मदद करना चाहते हैं आप चक्रपाणी जी? एक डॉन को क्यों मदद करना चाहते हैं? सनी सिंह का बयान है सुनिए, जो वो तो शूटर डॉन है। है। हाँ, वो हो सकता है डॉन होगा, उसको कानून सुन लीजिए चित्रा जी, वो डॉन हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है, उसको सजा कोर्ट दे देगी, बिल्कुल दे देगी, देना भी चाहिए। लेकिन आप सजा सोचो कि जो मरा है वो एक नहीं 100 और कितने उस पे आरोप है, कितने लोगों की हत्या का, कितने डकैती का, कितने लोगों की जमीन कब्जा करने का, माफिया था और इसीलिए यूपी से उसको ले जाकर के गुजरात बंद किया गया था।